मैं आपको एक छोटी सी तरीके से आपको विस्तार में बताऊंगा कि ये अग्निपथ स्कीम कब, क्यों, कैसे, आज किस स्टेज के ऊपर पहुंची है। ये अनाउंसमेंट 14 जून को हुई थी। 14 जून को दो महत्वपूर्ण चीजों की अनाउंसमेंट हुई। एक 10.5 लाख जॉब्स गवर्नमेंट के लिए, और दूसरी अनाउंसमेंट अग्निपथ स्कीम की, जहां पे केवल 46,000 वैकेंसीज थी, बट किसी वजह से लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल। देश की सेना जो रिक्शा कर रही तरीके हैं भर्ती होने के लिए, एंड सबके अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कितने साल में जा सकते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल। सो मल्टीपल एंट्री एवेन्यूज है, मल्टीपल एग्जिट एवेन्यूज है, एंड वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वही चुनौतियां हैं जो हमारे नौजवानों को चुनौतियां हैं बाहर जाने की। इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है। जिसको नेक्स्ट नाउ देखिए, आज जो करंट सिपाही से जो उसके ऊपर होदेदार है, आप सिपाही का, एंड इससे होगा क्या? आइडियल मिक्स, यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस का। अगेन गोइंग बैक, जोश और होश का एक्सपीरियंस तकरीबन बराबर हो जाएगा। गो नेक्स्ट। सी, आज देश के अंदर आपको मालूम है कि फौज की कितनी रिटायरमेंट्स हैं, ये आप सबको मालूम है। फौज के अंदर, आर्मी के अंदर तकरीबन 45,000 से 60,000, नेवी के अंदर तकरीबन 2,500 से 3,500, एयरफोर्स के अंदर सिमिलर नंबर, वो सिर्फ 5,000 हो जाता है। हाउएवर, जो आपको पता होना चाहिए, ये नंबर्स हैं जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब क्या है? प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने इस फौज के अंदर 25 साल, 30 साल, मैं अभी 59 ईयर्स का हो गया हूं, 60 में मैंने रिटायर करना है, वो मेरी पूरी एज सर्विस की है। मैं बात करता हूं, अच्छी है, उनकी खुराक हमारे से कम थी। आगे आने वाला जो यूरोप है उसकी खुराक भी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है। और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है। तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए। भारत का नौजवान, ये भारत का नौजवान क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडेप्ट है, वो पैदा हुआ है एक ये मोबाइल के साथ खेलता हुआ, कंप्यूटर के साथ खेलता हुआ, और वो आता कहां से है? गांव से के लोग हैं। सो अगर इन 70% को देखा जाए तो वो कहां से आ रहे हैं? गांव से। उसके पास है क्या वहां पे? खेत या कोई छोटा मोटा व्यवसाय। वो उसकी क्लास या उम्र कितनी होगी? वो पढ़ा होगा तकरीबन 17.5 साल की उम्र होगी, और पढ़ा होगा 10वीं साल। मेजर इनटेक, ये जो 70% बोल रहा हूं, ये सारी इनटेक हमारी उस किस्म की है जो सोल्जर आपके लिए जाके आगे देश की रक्षा करता है, वो सोल्जर है 10वीं क्लास पास है। 12वीं क्लास के हम ले सकते थे, बट सी हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं कितनी, चाहे ऑप पवन हो, उसके बाद ऑप पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आते हुए। तो ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी उम्र 17.5 एक एंड पे, दूसरे एंड पे 21, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये पहले भी वही थी और आज भी वही है। हमारी इनटेक 50,000 से 60,000 होगी, इसको ब्लैंक कर दें, 50,000 से 60,000 होगी। ओके, 50,000 60,000 के बाद क्या होगा? ये इनटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी। सो इट इज नॉट 46,000। ये हमने क्यों करा है? इसलिए करा है स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट मीडियम। क्यों? सो दैट हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाने के लिए बटन दबा के तो होगा नहीं, उसके टेंडर जाएंगे, उसका ये होगा वो होगा, उसको 3-4 साल लगेंगे। सो दैट हम अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज जो फौज की तकरीबन 60,000 के करीब है, उसको बिल्डअप करके इस पॉपुलेशन को लेने के लिए जो 1.25 लाख होगी, इसके लिए तैयार हो। नाउ व्हाई 4 ईयर?